परमाणु होते हैं। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं इसके बारे में पूछा गया है। क्या 5 होता है, कि 7 होता है, कि 4 होता है, कि 6 होता है। भाई जब अमोनियम क्लोराइड का बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले हम बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। अब पूछा जा रहा है एक अणु में, ये तो एक अणु है ना, आगे ऊपर में कुछ नहीं तो एक है, तो एक अणु में लिख देते हैं भाई, एक गुना करके कोई दिक्कत नहीं है। तो एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो गिनेंगे एक परमाणु, हाइड्रोजन का 4 परमाणु और Cl 1 परमाणु, कुल मिला के कितना परमाणु, 6 परमाणु। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं फिर से केमिस्ट्री स्पेशल में सेट 13। जी हाँ, इस सेट में मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रीवियस ईयर में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के सवाल। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, और ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या कहता है, ध्यान से देखिए। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन का मतलब आपको हम पहले ही बता चुके हैं, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है और वह पदार्थ फिर से पुनः उस अवस्था में प्रारंभ नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, उसी को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एक कागज को जैसे माचिस मार के हटका दीजिएगा, जला डालिएगा, तो उस समय वो छाय बन जाएगा। छाय बनने के बाद, जिसको आश कहते हैं, उस ऐश से क्या हम फिर से कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो इसी को कहते हैं हम क्या? रासायनिक परिवर्तन। एक बार दूध दही बन गया तो दही से आप दूध कभी नहीं बना सकते, इसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। पेड़ को काटिए, ठीक है, और पेड़ को जलाइए, तो पेड़ का कटना भौतिक परिवर्तन, पेड़ ही है, कुछ नया चीज नहीं बना है, ठीक है। और अगर हम जला दिए तो नया चीज बन गया। बस यही चीज को, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो देखिए, मक्खन का खट्टा होना, मक्खन का खट्टा, खट्टा एक बार हो जाएगा तो क्या फिर से मक्खन बना पाएगा? नहीं ना। तो यही हो गया रासायनिक परिवर्तन। लेकिन बाकी सब देखिए, रासायनिक परिवर्तन कैसे नहीं है, वो भौतिक परिवर्तन कैसे है। CO2 से सूखी बर्फ का बना सकते हैं, और सूखी बर्फ को फिर हम क्या कर देंगे? हीट दे देंगे, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा फिजिकल। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, गर्म करेंगे तार को, गर्म हो गया, पानी डाल दीजिए, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर वही तार बन गया। तो यानी क्या हो जाएगा? ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। चलिए, लोहे का चुंबकीयकरण, ठीक है, लोहे को अगर हम लाइन देंगे, बिजली देंगे, करंट देंगे, तो ये एक तरह का मैग्नेट बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन जैसे ही आप करंट को खींचिए, फिर से इसका चुंबकीकरण खत्म हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका भौतिक परिवर्तन। तो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित या स्थिर अनुपात ज्ञात करें। यानी स्थिर अनुपात का नियम है जो प्राउस ने दिया था, प्राउस ने। तो देखिए, हमें पूछा गया है अमोनियम क्लोराइड के बारे में, ठीक है, अमोनिया और नाइट्रोजन, सॉरी, अमोनिया के बारे में पूछा गया है। तो अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3, ठीक है, ये होता है अमोनिया। और अमोनिया में पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन, जैसे ये नाइट्रोजन है भाई और ये हाइड्रोजन है, इन दोनों के अनुपात क्या होंगे, ये पूछा गया है। तो अनुपात निकालते हैं भाई, नाइट्रोजन कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे, हाइड्रोजन 1 नंबर पे। तो इसका जो एटॉमिक मास है प्यारे, ये आपका डबल हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। और सबसे पहले आपको बताए थे हम, क्या बताए हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अलग कर डालिए, ऐसे अलग करना है। जब भी हम एटॉमिक मास ज्ञात करते हैं, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, तो उस समय जितने भी यौगिकों के अंदर तत्व विद्यमान होते हैं, सभी तत्वों को पहले जुदा कर देना है, यानी अलग अलग कर देना है। तो अलग कर दिए भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। 2 जिस्म एक जहां पहले था, अब 1 जिस्म 2 जहां हो गया। ठीक है, चलिए देखिए। तो देखिए, ये 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, 2 है। तो 2 है तो 1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है। तो देखिए ध्यान से, ठीक है, अनुपात अगर हम लोग को निकालने के लिए बोला जाए, सॉरी 3 है ना, तो 3 है तो हम 3 से भाग देंगे, तो ये 14 हो गया, और ये भागा, बीच में अनुपात के लिए हम लोग देते हैं भागा, ठीक है, यानी डिवाइड 3, यानी ये हो जाएगा 14:3। देखिए कहीं है क्या भाई? तो वही है 14:3, 3:14 भी दिया हुआ। तो पहले देखिए किसका किसका बोल रहा, पहले नाइट्रोजन यानी ज्यादा, ये नाइट्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन बाद में, यानी ये हो गया हाइड्रोजन। तो ये चीज आपको ध्यान में देखना है कि भाई पहले किसका बोला जा रहा है। तो पहले नाइट्रोजन है, बाद में हाइड्रोजन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपके मोबाइल स्क्रीन पर। मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी ने
किस चीज का खोज किया था जिसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार। और एक चीज मैं आपको बता दूं मैडम क्यूरी के बारे में, मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार 2 क्षेत्र में मिला है, आपका रसायन विज्ञान में भी मिला है और आपका भौतिक विज्ञान में भी मिला है, 2 बार। ठीक है, तो देखिए मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? क्या यूरेनियम खोजा था, क्या प्लूटोनियम खोजा था, कि रेडियम खोजा था, कि ऑरम खोजा था? ऑरम बोले तो सोना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों आपका क्या हो जाएगा? रेडियम हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई एग्जामों में ये जो क्वेश्चन है पूछा गया, एक एग्जाम नहीं बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिनमें ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उससे पहले कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। मैरी स्क्लाडोव्का क्यूरी, मैरी क्यूरी विख्यात भौतिकविद और रसायन शास्त्री थी। देखिए भौतिकविद भी थी और रसायन शास्त्री भी थी। मैरी ने रेडियम की खोज की थी। विज्ञान की 2 शाखाओं भौतिक और रसायन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वो पहली वैज्ञानिक हैं, दोनों शाखाओं से सम्मानित हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। डाल्टन का नियम जो है वो किस नियम पर आधारित है ये पूछा गया है। तो डाल्टन का नियम आपको हम बताए थे, याद कीजिए। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का खोज किया और उन्होंने बताया था जितने भी परमाणु है, ठीक है, या जितने भी तत्व हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और ये जो परमाणु होता है ये अविभाज्य होता है। इन्होंने बताया था परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं, इनको और विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये थ्योरी हम लोग को पता है कि बाद में ये गलत साबित हो गई। तो किस पर है? क्या नियत अनुपात पर, कि गति का संरक्षण पर? गति कहां से आएगा भाई, ये न्यूटन थोड़ी चल रहा है। रासायनिक संयोजन पर, कि द्रव्यमान संरक्षण पर? तो देखिए जब डाल्टन का सिद्धांत का बात करते हैं प्यारे, बहुत कोई इसको गलत मार देता है, सीधे द्रव्यमान संरक्षण मार देता है, जो कि गलत हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण क्या है? लेवाजियर ने दिया था। इसमें क्या होता है, ना ही हम पदार्थ को बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं। पदार्थ को एक मात्रा से दूसरे मात्रा में हम लोग क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त आपका हो जाएगा रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन यानी ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और इन छोटे कणों को अपन किस नाम से जानते हैं? परमाणु यानी एटम के नाम से जानते हैं। बस यही चीज कहा जाता है और इसी को संयोजन कहा जाता है। संयोग मतलब जुड़ना, छोटा छोटा कण जुड़ जाएगा पदार्थ बन जाएगा। इसी के बारे में डाल्टन ने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट को देखे होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गंधक, सल्फर, आयरन, कार्बन, ठीक है, इस तरह से बहुत सारा आप देखे होंगे। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट होता है प्यारे, इन एलिमेंट में आप देखे होंगे कि कोई 1 लेटर से होता है, कोई 2 लेटर से दिखाया जाता है। तो भाई कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने ये सुझाव दिया था कि 1 लेटर का होगा या तो 2 लेटर का होगा? तो उस वैज्ञानिक का नाम है प्यारे, वो हो जाएगा आपका वर्जिलियस। क्या नाम हो जाएगा? वर्जिलियस। वर्जिलियस वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोई भी तत्व जो है किस तरह से डिनोट किया जाएगा उसके बारे में बताया, या तो सिंगल लेटर या तो डबल लेटर। डबल लेटर में एगो कैपिटल और दूसरा स्मॉल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? अब यहाँ पे एक शब्द है पंकिल। पंकिल का मतलब होता है कीचड़ वाला। ठीक है, कीचड़ वाला जो जल होता है ना उसके बारे में बोला जा रहा है। तो अलग करती है, कीचड़ जल से पानी को अलग करेंगे। तो क्या पृथक्कारी किप देकर, कि आसवन विधि से, कि क्रिस्टलीकरण, कि निस्यंदन? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे दोस्त इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निस्यंदन। और ये निस्यंदन क्या होता है? देखिए एक तरह का क्या होता है, कपड़ा होता है। कपड़ा ले लिए, गंदगी ऊपर में है, पानी भी उसके साथ, ऐसे करके ढाल दिए, तो देखिए गंदगी ऊपर में रह जाएगा, पानी नीचे से अलग हो जाएगा कि नहीं? बस उसी चीज को कहा जाता है यहाँ पे निस्यंदन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है? उपधातु यानी मेटेलॉइड नहीं है। क्या सिलिकॉन नहीं है, कि एंटीमनी नहीं है, क्या आर्सेनिक नहीं है, कि सेलेनियम नहीं है? आपको मैंने बताया था इसका ट्रिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका सेलेनियम, क्योंकि सेलेनियम जो है वो उपधातु नहीं है। उपधातु कुल कितनी होती है? 7 होती है, और 7 का मैंने ट्रिक भी बताया है, आप जाके देख सकते हैं पिछले वीडियो में। सिलिकॉन, एंटीमनी और आर्सेनिक ये तो भाई सेमीकंडक्टर है जिनका प्रयोग होता है बहुत सारे यंत्रों में,
ठीक है, बैटरी बनाने में, सोलर सेल जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें इसका प्रयोग होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, सामान्यतया परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं कि न्यूट्रॉन होते हैं, कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, कि केवल न्यूट्रॉन? तो जैसे आप देखिएगा, ये हो गया एक परमाणु, इसका नाभिक, यहाँ पे होता है प्रोटॉन और क्या होता है न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? पूछा जा रहा है हाइड्रोजन जो अणु होता है उसका नाभिक किससे बना होता है? क्या केवल एक प्रोटॉन से बना होता है? क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है, कि दो इलेक्ट्रॉनों और एक प्रोटॉन से बना होता है, कि इनमें से कुछ भी नहीं होता है? देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है भाई ये वाला। जब हाइड्रोजन देखते हैं प्यारे, तो हाइड्रोजन में केवल एक ही प्रोटॉन होता है, जिसके कारण इसका द्रव्यमान एक होता है, 1.008 होता है। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? आप सीधे मार दीजिएगा सर पारा, Hg। क्या Hg दिया है भाई? है ये नहीं है तो मारने ही नहीं सकिएगा। चलिए बोलने सकिएगा पहले। तो देखिए, क्या सोना होगा, कि चांदी होगा, कि गैलियम होगा, कि जर्मेनियम होगा? तो अगर ध्यान से देखें तो भाई ये सब तो हम लोग सुनबे नहीं किए हैं कि रूम टेम्परेचर पे ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो फिर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे दोस्तों, ये आपको ऑप्शन के अनुसार मारना होगा। किसके अनुसार मारना होगा? ऑप्शन के अनुसार। देखिए, सोना नरम, चांदी नरम, गैलियम नरम और जर्मेनियम नरम। तो सबसे ज्यादा नरम कौन है जो जल्दी द्रव अवस्था में आ जाए? तो आपका हो जाएगा गैलियम। ठीक है, हथेली में पिघल जाती है। तो एक तरह से आप इसको मार सकते हैं, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन के हिसाब से गैलियम हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डैश, ये एक यौगिक नहीं है, यौगिक यानी कंपाउंड नहीं है। कौन नहीं है? पढ़ते हैं भाई, कि लेड, कि चौक, कि हाइड्रोजन सल्फाइड, कि सल्फर डाइऑक्साइड? तो नाम से पता लग रहा है लेड। लेड माने पीबी, पीबी माने सीसा, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौक तो जानबे करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये सब तो भाई देखने से पता लग रहा है। जहां दो तत्व साथ में आ गया और एक निश्चित अनुपात के साथ आया, या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात के साथ आता है, तो उसको यौगिक यानी कंपाउंड कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। क्या 5 होता है, कि 7 होता है, कि 4 होता है, कि 6 होता है? भाई जब अमोनियम क्लोराइड का बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले हम बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड, यानी NH4Cl। अब पूछा जा रहा है एक अणु में, ये तो एक अणु है ना, आगे ऊपर में कुछ नहीं है तो एक है, तो एक अणु में लिख देते हैं भाई, एक गुना करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो गिनेंगे एक परमाणु, हाइड्रोजन का 4 गो परमाणु और Cl एक परमाणु, कुल मिला के कितना परमाणु? 6 परमाणु, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मैरी क्यूरी ने किसकी खोज की नोबेल पुरस्कार? अरे बेटा ये तो घुमा के दे दिया है, हमारे टाइपराइटर ने मिस्टेक कर दिया है। चलिए ये तो अभी हम बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडियम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या। भाई इस पदार्थ की मात्रा को पूछा जा रहा है कितनी है? मोलों की संख्या मात्रा को प्रदर्शित करती है किसी भी तत्व में। तो चलिए मोल की संख्या बराबर आपको हम फॉर्मूला बताए थे। मोल की संख्या अगर निकालना है, मोल की संख्या अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है दिया गया मास बटे मोलर मास। मोलर मास बोले तो मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे मोलर। तो पहले मोलर निकाल लेते हैं। ये हीलियम जो होता है, ये पता लगा भाई 2 नंबर पे होता है। तो जब भी आपको इवन नंबर दिखाई दे तो इवन नंबर पे आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो उसका एटॉमिक मास हो जाता है। तो 4 इसका U एटॉमिक मास हो गया, यानी मोलर मास पता चल गया कितना है 4, और मास कितना दिया है? 60 ग्राम दिया है हीलियम का। चलिए ये भी ग्राम, ये भी ग्राम,
दोनों कट जाएगा, 4 से काटेंगे 15 बार में आ जाएगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 15 मोल। इसकी मात्रा कितनी है? 15 है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई है, यानी जब कोई रसायन शास्त्री किसी तत्व की गणना करती है, किसी भी चीज की गणना करती है, तो उसके लिए क्या चीज चाहिए? तो जब भी हम रसायन शास्त्र में पदार्थ का बात करते हैं तो मोल से डिनोट करते हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिमाण स्वरूप किसकी खोज हुई थी? तो रदरफोर्ड ने भाई ठीक है प्रकीर्णन किया था, प्रकीर्णन, और कौन सा कण का? अल्फा कण का। तो उससे उन्होंने खोज किया, और किस चीज का खोज किया? क्या न्यूट्रॉन का? नहीं। क्या प्रोटॉन का? कि परमाणु में नाभिक का? कि इलेक्ट्रॉन का? तो परमाणु में नाभिक का खोज किया, और नाभिक का जब खोज हो गया तो उसके बाद बाबू प्रोटॉन का खोज हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था में गैस अवस्था में परिवर्तन होना। मध्य में माने बीच में जाइबे नहीं करेगा, सीधे ठोस से द्रव में, ठोस से गैस में, या गैस से सीधे ठोस में चल जाएगा। ऐसा एक ही में होता है, सब्लिमेशन। ये सब्लिमेटेड वाला जो एलिमेंट होता है, पदार्थ होता है, उसी में होता है, यानी ऊर्ध्वपातन, ठीक है, जिसमें होता है। तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर को देखिए, सीधे वो गैस अवस्था में चल जाता है। अमोनियम क्लोराइड को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत बताया। ठीक है, बुनियादी सिद्धांत पदार्थ के बारे में। क्या? एंटोनी लवाजियर, जोसेफ प्राउस्ट, की डेमोक्रिट्स की जॉन डाल्टन। तो आपको बताएं भाई, जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु को अविभाज्य और नहीं किया जा सकता है, वो सब जुड़ जुड़ के बनते हैं, परमाणु के संयोग से मिलकर बनते हैं, इसलिए संयोजन का नियम भी आप कह सकते हैं। तो यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, बुनियादी अगर देखा जाए एटम का, तो बुनियादी जो है सिद्धांत जो है वो किसने डाला? तो जॉन डाल्टन ने डाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कार्बन का अप्रूप नहीं? अप्रूप यानी एलोट्रॉप, बताए थे ना, एक बाप का कई बेटा होता है, तो बेटा के अंदर डीएनए सेम होता है, लेकिन भौतिक स्वरूप क्या होता है? अलग अलग होता है, उसी को अप्रूप कहते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन अप्रूप नहीं है? तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। भले कार्बन नजर आ रहा है, लेकिन ग्रुप मतलब इसका खाली रिश्तेदार है, डीएनए उसके अंदर नहीं है। लेकिन डीएनए कार्बन के, हीरा के अंदर, ग्रेफाइट के अंदर और फुलेरिन के अंदर भर भर के 100% डीएनए मिलता है, यानी 100% इनके भीतर कार्बन दिखता है, लेकिन भौतिक स्वरूप अलग अलग है, जिसके कारण इसको अप्रूप माना जाता है। और सबसे दुनिया का कठोरतम पदार्थ हीरा को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है कहलाते हैं। द्रव्यमान संख्या समान हो, यानी एटॉमिक मास सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, देन इट इज कॉल्ड आइसोबार, यानी समभारिक। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आइसोबार। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आर्गन, ये 18 नंबर पे है रे बाबू। बालक, भैया, दादा, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, एक साथ बोल देते हैं, माइंड मत कीजिएगा। आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, ठीक है। देखिए ऊपर में माथा में 40 40 40 सब बराबर हो गया, इसको एटॉमिक मास कहते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं इन सबको जेड से। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बताना है ये सेटवा आपको कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, कितना मार्क्स उठा पाए, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।